हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का दूसरा पाठ, जंगल और जनकपुर। तो आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहले हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो आइए अब इस पाठ में पढ़ते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों को अपने साथ लेकर सरयू नदी की ओर बढ़ते हैं। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की और दोनों राजकुमार महर्षि के साथ साथ ही थे, क्योंकि उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की और विश्वामित्र जी ने क्या किया कि अयोध्या के नज़दीक नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, बल्कि दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे ही चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, दक्षिण का जो तट था ना, जहाँ पर अयोध्या नगरी बसी हुई थी, उसी तट के सारे वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया और जैसे ही नदी का घुमाव आया, राजमहल जो है वो पीछे छूट गया। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया और चलते चलते जब एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ जो है वो आंखों से ओझल हो गया, यानी कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब वे लोग अयोध्या से काफ़ी दूर निकल चुके थे। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। राम लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर अपने नगर की तरफ नहीं देखा, बल्कि उनकी नज़रें महर्षि विश्वामित्र के कदमों के साथ साथ थी आगे की तरफ। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। सूर्य जो है वो, सूर्य की जो चमक थी वो धीमी पड़ने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब दिन छिपने वाला है, यानी कि शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। दोनों राजकुमारों के चेहरों पर थकान का लेश मात्र भी कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे, बल्कि उनके मन में एक विशेष उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। दिन भर से वे महर्षि जी के साथ पैदल पैदल चल रहे थे और भी पैदल चलने को वो तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने महर्षि अचानक से रुक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। बच्चों, जब सुबह होती है तो जो पक्षी हैं वो दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से बाहर आते हैं और जैसे ही शाम होती है वो अपने घोंसलों की तरफ लौट कर चल देते हैं। तो महर्षि जी ने अंदाज़ा लगा लिया। आसमान मटमैला लाल हो गया था, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए आसमान का रंग भी बदल गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। जो ग्वाले थे गायों को चराने वाले, वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे और गायों के पैरों से उठने वाली धूल से वे आधे से उनमें छिपे हुए थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। और महर्षि जी ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि आज हम रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए और दोनों राजकुमारों के चेहरों को देखकर महर्षि जी हल्का मुस्कुरा दिए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। ये विद्याएं सीखने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई कभी प्रहार नहीं कर सकेगा, चाहे आप नींद में ही क्यों ना हो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। और बच्चों, फिर कौन सी दो विद्याएं सिखाई महर्षि जी ने उनको? बला और अति बला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। और फिर सोए कैसे? तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर वहीं सो गए। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। जब तक दोनों राजकुमारों को नींद नहीं आई, तब तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा शुरू हुई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। और जैसे ही प्रातःकाल हुई, उनकी यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई, वही नदी के किनारे किनारे।
चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से दो नदियाँ आपस में मिलती थी। और चलते चलते वहाँ पहुँच गए। एक जगह ऐसी आई जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। जिस जगह ये दो नदियाँ मिल रही थी उस संगम पर दूसरी नदी जो थी वह थी गंगा नदी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे। अब जो है महर्षि तो अब भी आगे ही थे, लेकिन जो राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे वे अब ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, साथ साथ थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके, ताकि उनकी बातों को ध्यानपूर्वक वे सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता। और उनके मन में जो जिज्ञासाएं थी वे अपनी शांत करते हुए वहाँ रास्ते में पड़ने वाले जैसे आश्रम थे, वृक्ष थे और कोई ऐतिहासिक जो स्थल थे उनके विषय में पूछते हुए। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। अब जो आगे की जो शेष यात्रा थी वो बड़ी ही कठिन थी, वो जंगलों से होकर गुजरती थी। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी और उससे पहले उन्हें नदी को पार करना था। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा और रात्रि में नदी पार करना महर्षि को उपयुक्त नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में, और तीनों के तीनों वहीं रुक गए संगम पर बने हुए एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और अगली सुबह उन्होंने एक नाव से गंगा को पार किया। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। नदी के आगे यानी नदी को पार करने के उपरांत जो जंगल था वो बहुत ही गहरा था, बहुत दुर्गम था, यानी कि जहाँ आसानी से न जाया जा सके। सूरज की किरणें भी धरती पर बड़ी मुश्किल से पहुँचती थी, इतना गहरा। वह डरावना भी था और इस सब के साथ साथ वह बड़ा डरावना था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, हर तरफ से झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ, जानवरों की दहाड़ें और कर्कश ध्वनियाँ थी जो कानों को अच्छी न लगे। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है। अब राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए मुनि ने कहा कि ये जो जानवर हैं और वनस्पतियाँ हैं ये तो सब जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं, यानी इनसे डरने की कोई बात नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। जो खतरा है, जो डर है, वो तो केवल उस राक्षसी का है जिसका नाम है ताड़का, और वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है और तुम्हें ये जो खतरा है वह खतरा तुम्हें हमेशा के लिए समाप्त करना है। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें ताड़का का वध करना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता, इस राक्षसी ताड़का के डर से कोई भी उस वन में नहीं आता। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, जो भी आता है उसे यह ताड़का राक्षसी जो है वो मार डालती है, अचानक आक्रमण कर देती है, अचानक से एकाएक ही आक्रमण कर देती है। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। यानी उस राक्षसी के डर का यह कारण था, उसका उत्पात ऐसा था कि उस सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था बच्चों? ताड़का वन। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। जब महर्षि ने ये सब बातें बताई तो राम ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा जो है वो चढ़ाई, यानी धनुष की डोर जो है वो खींच दी और उसे एक बार खींचकर छोड़ा, एक बार उस प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था और वह इतना ताड़का को क्रोध दिलाने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। जैसे ही धनुष की टंकार सुनी, ताड़का क्रोध में आग बबूला होकर के राम की तरफ दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया और दो छोटे बच्चों को देखकर तो उसका क्रोध और भी भड़क गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे और उसके इस स्वरूप को देख करके जंगल में तूफान सा आ गया। विशाल पेड़ जो है वो कांपने लगे, पत्ते टूटकर इधर उधर बिखरने लगे, धूल का घना बादल छा गया और धूल का एक बड़ा सा गुबार छा गया
उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, उस धूल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और फिर ताड़का ने इन सब के साथ साथ पत्थर बरसाने भी शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम ने बाण चलाए और साथ साथ लक्ष्मण जी ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। ताड़का अब चारों तरफ से बाणों से गिर गई थी और राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी, और वह वहीं गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और यह सब देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और फिर उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के और नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि, उनका महत्व समझाया और साथ ही साथ उनको प्रयोग करने की विधि और उनकी विशेषता के बारे में भी बताया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था। अब महर्षि का आश्रम भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। जबकि आश्रम ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन बच्चों रात हो चली थी, इसलिए महर्षि ने अगले दिन ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। अब ताड़का जो है वो मारी जा चुकी थी, इसलिए उसका भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। उसी ताड़का वन में तीनों ने अपनी रात बिताई, जो कि अब पूर्णतः डर से मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। सुबह जब सब लोग उठे तो वहाँ का जो वातावरण था वो बिल्कुल बदला हुआ था, क्योंकि अब वहाँ ताड़का नहीं थी और न ही उसकी वो भयानक आवाज़ें थी, वो सब लुप्त हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। केवल आवाज़ें थी तो पत्तों की सरसराहट की और उनका मधुर जो संगीत था वो सुनाई पड़ रहा था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। चिड़ियाँ और अन्य पक्षी चहचहा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ शांति छा गई हो और जो है उस जंगल की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। महर्षि जो सिद्ध आश्रम में रहते थे उनका यह अंतिम पड़ाव था। रास्ता छोटा भी था, मनोहरी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम में पहुंच गए और वहां से रास्ता बिल्कुल छोटा था, तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम में अपने पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया और जो आश्रम में जो रहने वाले थे उन्होंने उन तीनों का स्वागत किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, और जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो बड़े खुश हुए, क्योंकि अब महर्षि वहाँ पर वापस लौट चुके थे। राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, और राम और लक्ष्मण के आगमन का भी उन्हें सुख था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और वहाँ पहुँचते ही विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। अनुष्ठान जो है वो शुरू हो गया। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेवारी देकर महर्षि बिल्कुल आश्वस्त हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अनुष्ठान जो था वो अपने अंतिम चरण में था, पूरा ही होने वाला था कुछ दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। 5 दिन तक बच्चों सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, यानी अनुष्ठान जो है वो निर्विघ्न 5 दिन तक चलता रहा। शांति थी। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने, ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारों की जो उपस्थिति थी उन्होंने राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। जब तक यज्ञ पूरा न हो जाए तब तक राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने यह फैसला लिया कि हम सोएंगे नहीं। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। वे लगातार जागते रहे और तत्पर रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। यानी कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर था, हाथ में धनुष और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई,
यानी कि हर स्थिति से निपटने को तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। अनुष्ठान का जो अंतिम दिन था यानी छठवें दिन बच्चों क्या हुआ कि भयानक आवाज़ों से आसमान जो है वो भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। सुबाहु और मारीच बच्चों ये दोनों ताड़का के पुत्र थे। इन्होंने अपने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम के ऊपर हमला बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। जो मारीच था वो अत्यंत क्रोधित था, क्योंकि यज्ञ से तो उसे थी परेशानी, लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात का क्रोध था कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को, यानी उसकी माँ ताड़का का वध राम और लक्ष्मण ने किया था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, और जैसे ही राक्षसों का हमला हुआ राम ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। लक्ष्मण धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया, और धनुष उठाकर क्या किया बच्चों, मारीच को अपना निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वह बहुत दूर जाकर गिरा। बाण जैसे ही राम का बाण मारीच को लगा वह वहीं पर मूर्छित हो गया, अचेत होकर गिर पड़ा बच्चों। और बाण की तीव्रता के कारण वह बहुत दूर जाकर समुद्र के किनारे गिरा। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। वह मरा तो नहीं, लेकिन जब उसे होश आया, उसकी मूर्छा खुली, तो वह समुद्र की तरफ, दक्षिण की तरफ भाग निकला। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। और राम का दूसरा बाण जो था वो बच्चों सुबाहु को लगा, और बाण लगते ही उसके प्राण निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, और जैसे ही सुबाहु का अंत हुआ राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, यानी वे डर गए। वे चीखते चिल्लाते भागे, चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकले। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और कुछ बचे कुचे लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए। अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए, और जो दूसरे थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ, और महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान इस प्रकार से बच्चों निर्विघ्न संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। और फिर राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा कि अब हमारे लिए क्या आदेश है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। और फिर महर्षि ने राम को गले लगाते हुए कहा कि अब हम यहाँ से मिथिला जाएंगे, राजा जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में, विदेहराज जनक के दरबार में हम जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने, उनका जो आयोजन वहाँ पर हो रहा है उस समारोह में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। और महाराज जनक के पास एक बहुत ही अद्वितीय दिव्य शिव धनुष है, तुम भी उसे देखना। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई ही अगली अपनी इस यात्रा को लेकर बड़े ही उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर, क्योंकि उन्हें नया स्थान देखने और उसे जानने का अवसर जो मिला था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। और कौन सी नदी पार करके पहुँचे बच्चों? सोन नदी को पार करके मिथिला की सीमा में वो लोग प्रवेश कर गए। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। और वे मिथिला जाने के लिए बच्चों कौन से रास्ते से गए? गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। राजा जनक ने अपने महल से बाहर आकर विश्वामित्र जी का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। और जैसे ही उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों पर पड़ी तो वे बहुत ही हैरान हो गए, और वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ, मैं इनके सौंदर्य के आकर्षण से इनकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। अब महर्षि ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ।
आपका अद्भुत धनुष दिखाने, मैं आपका अनोखा अद्वितीय भव्य धनुष इन्हें दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। और विदेहराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की एक अच्छी व्यवस्था कर दी एक सुंदर उद्यान में। और यह व्यवस्था एक सुंदर बगीचे के अंदर की गई। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि, मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। और अगले दिन सभी जिन्हें बुलाया गया था, वे आमंत्रित लोग, ऋषि, मुनि और राजकुमार, सब के सब उस यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। वहाँ फिर महर्षि ने दोबारा से धनुष के विषय में बताया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। और महाराज जनक ने उनके जो अनुचर थे, जो सेवक थे, उनको आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। और जो शिव धनुष था वह वास्तव में बहुत ही बड़ा था, विशाल था। उसे एक लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। और बच्चों, उस पेटी में कितने पहिए लगे हुए थे? 8। उसे उठाना लगभग असंभव था। उसे उठाना वास्तव में असंभव कार्य था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। पहियों से खिसकाकर ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। जो सेवक थे वे बड़ी कठिनाई से उसको यज्ञशाला तक खींचते हुए लाए। धनुष से देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। और जैसे ही राजा जनक ने उस धनुष को देखा, वे उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। और उन्होंने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने एक प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जो इस धनुष को चढ़ाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी राजकुमार के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। बहुत से राजकुमार आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो शर्मिंदा हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। उसे उठाना तो बहुत दूर की बात थी, वे उनसे तो वह धनुष हिला भी नहीं। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते, उस पर प्रत्यंचा वो क्या खाक चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। और राजा जनक का संकेत पाकर महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम से कहा कि हे पुत्र, उठो और यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। राम ने सिर झुका करके, यानी अपना शीश नवाकर, अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया। वे आगे बढ़े, उन्होंने पेटी का जो ढक्कन था उसे खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। एक बार उन्होंने धनुष की तरफ देखा, फिर अपने गुरु विश्वामित्र की तरफ। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। और जैसे ही उनके गुरु से उन्हें संकेत मिला, उन्होंने उस धनुष को आसानी से बहुत सहजता से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। और उस यज्ञशाला में जितने भी उपस्थित जन थे, वे सब के सब हैरान रह गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। और राम ने कहा कि मुनिवर, मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। और महर्षि विश्वामित्र ने कहा, जरूर, यदि तुम ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया। राजा जनक थे, वे बड़े ही हैरान थे। राम ने बड़ी सरलता से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। ऊपर से जब दबाकर प्रत्यंचा उन्होंने खींची तो धनुष जो है दाब के कारण बीच से टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। उस धनुष के बीच से 2 टुकड़े हो गए, जैसे बच्चों के खिलौनों के हो जाते हैं। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे। और पूरी यज्ञशाला के अंदर एक चुप्पी सी छा गई। सब के सब चुप थे, एक दूसरे को की ओर देख रहे थे। सब के सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। और पूरे सभागार में जो सन्नाटा छाया हुआ था, उस उदासी को, उस चुप्पी को महाराज जनक ने तोड़ा। उनकी खुशी का अब कोई पारावार नहीं था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उन्हें अपनी पुत्री सीता के लिए एक योग्य वर मिल गया था। उनकी
प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेज दूं। और फिर राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भिजवा दूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण न्योता उन्हें दे दूं। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। यह सुंदर शुभ संदेश उन्हें तुरंत भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। और बच्चों, फिर महर्षि की आज्ञा पाकर दूत जो है वो अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच पूरे जनकपुर में, यानी इस दरमियान पूरे जनकपुर में जो है वो धूम मच गई और बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। आगे देखिए बच्चों, महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। और जैसे ही महाराज जनक के इस खुशी का समाचार मिला, पूरे अयोध्या में भी खुशी का माहौल हो गया। आनन फानन में बारात तैयार हुई और तुरंत जो है वो बारात तैयार की गई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना, बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। और बच्चों, उस बारात को मिथिला नगर तक पहुंचने में कितने दिन लगे? 5 दिन लगे। और उस बारात में क्या क्या थे? हाथी, घोड़े, रथ और सेना। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार। जनकपुरी पूरी यानी जनकपुरी जो है वो जगमगा रही थी और हर मार्ग पर स्वागत द्वार बने हुए थे। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर जगह पर फूलों की चादरें बनी हुई थी और हर एक कोना जो है यानी कि प्रत्येक कोना सुगंधित हो रहा था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, हर जो जनकपुरी का हर एक घर था उसके प्रवेश द्वार पर वंदनवार लगी हुई थी। एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ और प्रत्येक घर से मंगल गीत गाने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। जो मुख्य मार्ग था उस पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख लें। अपने अपने घरों की खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं, बस उनके मन में एक ही बात थी कि वो एक नज़र से राम को देख लें। राम सीता की जोड़ी दिख जाए, राम और सीता दोनों की जोड़ी उन्हें दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विजयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। अब विवाह से ठीक पहले विजयराज जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर मेरी बड़ी बेटी सीता को तो अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और मेरी एक इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। और मेरा छोटा भाई जो कुशध्वज है उसकी भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें और उन्हें भी आप दया करके भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार कर लें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। राजा दशरथ ने एकाएक उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। और विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में ही रुकी बच्चों। उसके बाद बाराती अपनी बहुओं को लेकर अयोध्या वापस आ गए। तीनों रानियों ने अपने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए और वहाँ उपस्थित जितनी भी स्त्रियां थीं उन्होंने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी, पूरे नगर की गलियां शंख ध्वनि से गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा और यह आनंद का उत्सव बच्चों कई दिनों तक वहाँ चलता रहा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।